हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल 13 के बारे में। अपने लारावेल 13 के अंदर जो भी अपडेट्स आए हुए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस बार लारावेल सिर्फ नॉर्मल अपडेट लेकर नहीं आया, बल्कि इस बार उनका फोकस है यहाँ पर एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, बेटर एपीआई सपोर्ट, क्लीनर कोड, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और डेवलपर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ये वर्जन काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि लारावेल 13 का जो मेजर वर्जन होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग चेंजेस लेकर के नहीं आया। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट लारावेल 12 पर है तो अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल नहीं रहेगा, आप आराम से उसको कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लारावेल 13 में क्या नया आया, कौन कौन से मेजर अपग्रेड्स हैं और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो अपना ये लारावेल 13 है, इसके अंदर जो हमारी लारावेल की टीम है, इसने रिलीज़ में बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग चेंजेस डालने के बजाय यूज़फुल और मॉडर्न फीचर्स पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया। PHP 8.3 यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, आपको अपने सिस्टम के अंदर PHP 8.3 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप लारावेल 13 को यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। और इसके अंदर आपको मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, स्मूथ अपग्रेड है और साथ में यहाँ पर मेजर यहाँ पर ये एक वर्जन है। लारावेल 13 का सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ पर बिल्ट इन एआई एसडीके। अब तक अगर आपको लारावेल ऐप में एआई फीचर्स अगर आपको ऐड करने होते थे तो आपको अलग अलग थर्ड पार्टी पैकेजेस या फिर एपीआई मैन्युअली इंटीग्रेट करनी पड़ती थी, लेकिन लारावेल 13 में फर्स्ट पार्टी एआई एसडीके की वजह से आप लारावेल के अंदर ही एआई रिलेटेड काम ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट करना हुआ या इमेज जनरेट करनी हुई या ऑडियो के साथ में आपको वर्क करना है, एम्बेडिंग्स आपको करनी है या आपको एजेंट्स बनाना है, एआई एजेंट्स, तो ये सभी आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल है अब लारावेल एआई एसडीके के साथ में। तो लारावेल अब सिर्फ एक वेब ऐप के लिए नहीं है, बल्कि एआई पावर्ड एप्लीकेशन के लिए भी अभी हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन एआई एसडीके मिल जाएगी और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको लारावेल के ऑफिशियल पेज पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आते हैं हम लोग लारावेल 13 पर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि लारावेल एआई एसडीके यहाँ पर दिखा रहा है। मैं इसको एक अलग से टर्मिनल में ओपन करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर आप इसकी गिटहब पेज पर जा सकते हो या फिर व्यू डॉक्यूमेंटेशन पर भी आप यहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो लारावेल का ऑफिशियल पेज पर। तो ये पूरा एक डेडिकेटेड यहाँ पर सेक्शन आपको लारावेल एआई के बारे में यहाँ पर दिखेगा। लारावेल यहाँ पर है और एआई आपको एक सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, एमसीपी, बूस्ट और एआई एसडीके। यहाँ पर आपको कंपोजर रिक्वायर लारावेल एआई आपको पैकेज इंस्टॉल करना है जो लारावेल एआई एसडीके का है, जो अभी लेटेस्ट है। और फिर यहाँ पर आपको वेंडर पब्लिश करना है, माइग्रेशन आपको, और फिर यहाँ पर एपीआई की आपको सेटअप करना है और फिर आप यहाँ पर गुड टू गो हो। आप यहाँ पर टेक्स्ट के साथ में वर्क कर सकते हो, इमेज, टीटीएस, एसटी, एम्बेडिंग्स, रैंकिंग, फाइल्स, इन सभी के बारे में। यहाँ तक कि आप एजेंट्स के लिए भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो, जैसे मेक एजेंट करके है। और कुछ इस तरीके से आप लारावेल के अंदर ही आप यहाँ पर एपीआई को आप एक्सेस कर पाओगे अपने चैट जीपीटी और इन सब चीज़ों के साथ में। लारावेल 13 में एपीआई डेवलपर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल फीचर है यहाँ पर, जो है जेसन एपीआई रिसोर्स करके। पहले जब हम एपीआई रिस्पॉन्स बनाते थे तो अक्सर हमें मैनुअल डिसाइड करना पड़ता था कि रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम यहाँ पर डिटेल में देखें तो लारावेल 12 में अगर आप यहाँ पर देखोगे बिफोर के अंदर, तो मैनुअली आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको एपीआई का देना पड़ता था, जहाँ पर आपकी आईडी है, नेम है और यहाँ पे पार्ट्स हैं, इस तरीके, सॉरी पोस्ट है यहाँ पर। तो ये एक आपको एपीआई स्ट्रक्चर आपको खुद ही ऐसे बनाना पड़ता था। तो यहाँ पर आपको मैनुअली आपको मैनुअल फॉर्मेटिंग था, यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर था, एक्स्ट्रा वर्क फॉर रिलेशनशिप्स है ना, हार्डर टू फॉलो एपीआई स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारा एक मैनुअल सेटअप पूरा था अभी तक जो लारावेल 12 में चल रहा था। लेकिन अब हमारे लारावेल 13 के अंदर आप देखोगे तो अब यहाँ पर बिल्ट इन आ रहा है जेसन एपीआई रिसोर्स करके। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हो रिसोर्स, और यहाँ पर मेक का आप यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़र आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपका जो एपीआई जो रिस्पॉन्स रहेगा कुछ इस तरीके का रहेगा, जहाँ पर आपको क्लीन रिस्पॉन्स मिलता है, स्टैंडर्ड एपीआई फॉर्मेट आपको मिल जाता है, बेटर रिलेशनशिप है और ईजियर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी है। अगर हम लोग यहाँ पर रिलीज नोड पर आते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें जेसन एपीआई रिसोर्स करके। इसको हम लोग एक नए टैब में ओपन करके एक बार इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी देख लेते हैं। तो ये है आपका जेसन एपीआई रिसोर्स करके। अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आप इस तरीके से पास कर सकते हो जेसन एपीआई करके। पोस्ट रिसोर्स के अंदर आपने ये पास कर दिया जेसन एपीआई, और ये जो फ्लैग है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरीके से आप पास करेंगे। फिर ये आपका पोस्ट रिसोर्स यहाँ पे तैयार हो जाएगा जेसन एपीआई रिसोर्स के साथ में, ठीक है। तो फिर मान लीजिए कि आप जो है एक राउट यहाँ पर बनाते हैं जो कि एपीआई पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट आईडी आप पास करेंगे और ये हमारा फैच कर लेगा पोस्ट को, और फिर आप इस तरीके से आप उसको रिटर्न कर सकते हो न्यू पोस्ट रिसोर्स करके। इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो, जैसे पोस्ट टू रिसोर्स करके।
और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है और साथ में आपको यहाँ पर आईडी मिल रही है, टाइप क्या है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी आपके पोस्ट के साथ में रहेंगे वो आपको यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है। इसके बारे में और आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पर आप जाकर के पढ़ सकते हो, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर लारावेल 13 में एक जो है प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट की यहाँ पर बात की गई, जो है क्यू राउटिंग इंप्रूवमेंट करके यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये है राउट बाय जॉब क्लास, और साथ में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेगा, क्लीन कोड है, और साथ में बेटर क्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जॉब ए Q1 पर जाएगी, जॉब बी Q2 पर, जॉब सी जो है Q3 पर। तो कुछ इस तरीके से आपको स्मार्ट राउटिंग, आपको स्केल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लारावेल 13 के अंदर। तो अगर हम देखें कि लारावेल 12 में जो पहले था हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे, जैसे हमें एक जो सेंड मेल हमारी एक जॉब है और इसको हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं, और साथ में ऑन क्यू करके हम लोग इस तरीके से पास करते थे, ये चीज़ थी। अब जितनी जगह पे आप लिखते थे जो भी आपको डिस्पैच करना था, वहाँ वहाँ पर आपको लिखना था कि भाई ऑन क्यू ईमेल्स, ऑन क्यू, है ना, कि कौन से क्यू में आपको ये भेजना, फिर आप सुपरवाइजर से इस जो क्यू को आप रन करते हो। तो ये था अपना रिपीटेड सेटअप, ये जो अपना पार्ट है ना, मोर बॉयलर प्लेट्स थे यहाँ पे, मैनुअल क्यू सिलेक्शंस। अब इसी जो अपना ये मैनुअल जो अपना यहाँ पर टास्क था, इसको ऑटोमेट कर लिया गया या इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है अपने लारावेल 13 के अंदर। तो यहाँ पर आप जो है एक जो है सेटअप कर सकते हो, अपने डायरेक्टली सेंट्रलाइज्ड बना सकते हो, क्यू राउट करके एक जो सेटअप करोगे कि भाई सेंड ईमेल जो जॉब जो अपनी क्लास है ये भेजी जाएगी ईमेल्स के क्यू पे। तो अब जब आप कहीं भी अपने कंट्रोलर के अंदर लिखते हो सेंड ईमेल जॉब डिस्पैच करके, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्यू ईमेल यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई हमें क्यू ईमेल्स पर ही भेजना है इसको। तो लारावेल ऑटोमेटिकली सेंड इट टू द ईमेल क्यू। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका सेंट्रलाइज्ड राउटिंग हो गया, क्लीन कोड हो गया, नो रिपीटेड ऑन क्यू और बेटर कंट्रोल आपको यहाँ पर लारावेल 13 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप डिटेल में आप यहाँ पर जा करके पढ़ सकते हो कि आपको इसको कैसे ऐड करना है। यहाँ पर बोला गया कि टिपिकली यू शुड कॉल दिस राउट मेथड फ्रॉम द बूट मेथड ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। आपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर ये चीज़ ऐड कर दी बूट मेथड के अंदर कि भाई ये वाला जो अपना प्रोसेस पॉडकास्ट रहेगा ये अपना कनेक्शन रेडी से, और क्यू यहाँ पर जाएगा, क्यू राउट यहाँ पर रिक्वायर्स वीडियो है तो वो अपना वीडियो के क्यू पर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला यहाँ पर PHP एट्रीब्यूट्स इन लारावेल 13 के अंदर। तो लारावेल 13 में PHP एट्रीब्यूट को और ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। PHP एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि आप किसी क्लास या मेथड के ऊपर डायरेक्टली बिहेवियर डिफाइन कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिडिलवेयर ऑथ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसकी बिहेवियर को यहाँ पर चेंज कर सकता है। यहाँ पर है आपका ऑथराइज अपडेट, यानी कि वही यूज़र जो ऑथराइज रहेगा वही इसको अपडेट कर सकता है। टाइम आउट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लारावेल 13 के अंदर ऐड की गई हैं यहाँ पर। तो आप इसके अंदर मिडिलवेयर, ऑथराइजेशन, जॉब रिट्राइज, बैक ऑफ, टाइम आउट, फॉल ऑन टाइम, ये सब कुछ आप यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकते हो इन सभी एट्रीब्यूट्स के। पहले इसमें से कई चीज़ों के लिए आपको अलग अलग मेथड्स, कॉन्फ़िग फाइल्स या मैनुअल सेटअप करना पड़ता था, लेकिन अब आप क्लास के ऊपर ही क्लियरली बता सकते हो कि ये जॉब कितनी बार रिट्राई हो गई, इसका टाइम आउट क्या होगा, या कौन सा मिडिलवेयर यहाँ पर अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम आउट मान लीजिए 30 करके है, तो इससे यहीं पर पता चल जाएगा कि आपका जो जॉब है वो मैक्सिमम यहाँ पर 30 सेकंड्स तक यहाँ पर रन होने वाले हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कोड ज़्यादा आपका रीडेबल है। यहाँ पर जैसे ही यूज़र इस जो क्लास को देखेगा या एक डेवलपर इस क्लास को देखेगा, वो ये समझ जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सा मिडलवेयर लगा हुआ है, कहाँ पर टाइम आउट लगा हुआ है, कौन कौन सा ऑथराइज है ना। इसके लिए आपको एक अलग फाइल में जाके देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं पर आपको मिल जा रहा है। अगला यहाँ पर वेक्टर सर्च के बारे में। तो लारावेल 13 में बहुत पावरफुल AI रिलेटेड फीचर्स हैं, जैसे वेक्टर सर्च है, उनमें से एक है जिसे हम लोग सिमेंटिक सर्च भी बोलते हैं। जो वेक्टर सर्च है इसके अंदर मीनिंग के हिसाब से सर्च किया जाता है, इसको सिमेंटिक सर्च बोलते हैं। और AI एप्स एक तरह से आप इसको बोल सकते हो, रिकमेंडेशंस वगैरह यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो मान लीजिए कि आपके पास एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पर सर्च फील्ड है, और यूज़र यहाँ पर सर्च करता है कि भाई बेस्ट फ़ोन अंडर बजट, है ना। तो अब यहाँ पर जो इंटेंट है यूज़र का कि व्हाट इज़ द यूज़र ट्राइंग टू फाइंड, यहाँ पर वो क्या फाइंड करना चाह रहा है, इसके कॉन्टेक्स्ट को अपना यहाँ पर जो अपना वेक्टर सर्च है उसको ये समझ जाएगा कि यूज़र जो है बजट देख रहा है, साथ में प्रेफरेंसेस देख रहा है, और कैटेगरी यहाँ पर चेक कर रहा है।
तो अब जो हम लोग यहाँ पर पाइथन अपने लैंग्वेज थी उसके अंदर जो हम लोग अभी तक कर रहे थे बेसिकली, जो अपना वेक्टर सर्च था, वो अब हम लोग डीबी अपना डायरेक्टली अपने लारावेल 13 के साथ में यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे और यहाँ पर क्वेरी कर पाएंगे और यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट जो डेटा रहेगा वो हम लोग यूज़र को दिखा पाएंगे। अब ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इससे आप एआई ऐप्स बना सकते हो, सर्च इंजन में आप इजीली आप सर्च कर सकते हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट सर्च करना आसान हो जाएगा, रिकमेंडेशन सिस्टम आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, साथ में रैग भी आप बिल्ड कर पाओगे। ये सब आप यहाँ पे बिल्ड कर पाओगे इस वेक्टर सर्च की मदद से। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ छोटे बट इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में जो कि प्रोडक्शन ऐप में यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो पहला यहाँ पर कैश टच करके ये जो चीज़ है, अब यहाँ पर जो कैश टच है और साथ में यहाँ पर प्रीफिक्स है, सीरियलाइजेबल क्लासेस हैं, ये सब कुछ लारावेल 13 के साथ में यहाँ पर आने वाला है। तो जो पहले था लारावेल 12 के अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पहले कैश एक्सपायरी आप जो कैसे करते थे, सबसे पहले आप जो डेटाबेस से आप जो डेटा फैच करते थे और फिर आप उसकी वैल्यू को कैश के अंदर यहाँ पर फिर आप सेट कर देते थे। जैसे ही आप यहाँ पे सेट करते हो उसका फिर आप गेट करते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ये जो टाइम आउट हो जाता है उसके बाद ये कैश यहाँ पर एम्प्टी हो जाता है। फिर आप दोबारा से आप जो डेटाबेस आप जब फैच करते हो फिर दोबारा से आप इसके अंदर ऐड करते हो। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इस लारावेल 13 के अंदर। तो यहाँ पर अब क्या किया है कि कैश टच जो अपना यूज़ हो रहा है ये नो नीड टू फैच डेटा अगेन, आपको डेटा दोबारा से फैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपडेट करता रहेगा उसके टाइम पीरियड को। तो इसका मतलब है कि अब आप कैश आइटम की एक्सपायरी एक्सटेंड कर सकते हो बिना डेटा को फैच करे दोबारा से, विदाउट डेटाबेस क्वेरी, है ना, डेटाबेस में क्वेरी नहीं करेगा वो सिर्फ उसको एक्सटेंड कर देगा। दूसरा चेंज है यहाँ पर कैश प्रीफिक्स का। तो लारावेल 13 में डिफॉल्ट कैश की और जो सेशन प्रीफिक्स नेमिंग में अंडर स्कोर की जगह पे अब जो हाइफन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे माई ऐप कैश करके और यहाँ पर माई ऐप, तो ये हमारा लारावेल 12 के अंदर था कुछ इस तरीके से, बट लारावेल 13 के अंदर अब हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेकिंग चेंजेस है, तो यहाँ पर जो नाम चेंज होने के साथ में लारावेल 13 में रिक्वेस्ट फोर्जरी प्रोटेक्शन को ज़्यादा क्लियर और जो सिक्योरिटी फोकस्ड यहाँ पे बनाया गया है। इसके साथ में ऑरिजिन चेकिंग भी यहाँ पर ऐड की गई है कि भाई कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है आपकी। अब सवाल ये है कि क्या ये हर प्रोजेक्ट को ब्रेक करेगा? नहीं, अगर आपने मिडिलवेयर को मैन्युअली रेफरेंस नहीं किया है, मतलब ये जो आपने वेरीफाई CSRF टोकन अगर आपने ये मैन्युअली ऐड नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर काम करेगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट राउट्स, मिडिलवेयर, एक्सक्लूजन्स या फिर कस्टम कोड में वेरीफाई CSRF टोकन मैन्युअली यूज़ किया हुआ है तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या आपको लारावेल 13 पर अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट लारावेल 12 पर है और आपका सर्वर PHP 8.3 सपोर्ट करता है तो लारावेल 13 अपग्रेड करना बहुत अच्छा डिसीजन होगा। स्पेशली अगर आप यहाँ पर AI फीचर्स चाहते हो, बेटर API स्ट्रक्चर चाहते हो, क्लीन क्यू मैनेजमेंट चाहते हो, मॉडर्न PHP एट्रीब्यूट्स और बेटर सिक्योरिटी चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी लारावेल 13 के अंदर। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस वहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, सर्वर अभी भी PHP 8.3 पर नहीं है, तो पहले आप स्टेजिंग इन्वायरमेंट में आप जो टेस्ट कर लो उसके बाद ही फिर आप उसको अपग्रेड करो यहाँ पर लारावेल 13 के लिए। तो ये था लारावेल 13 का मेजर अपडेट्स। ओवरऑल लारावेल 13 में कोई स्कैरी अपडेट्स नहीं है। ये रिलीज लारावेल को ज़्यादा AI रेडी, API फ्रेंडली और साथ में सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट और डेवलपर फ्रेंडली बना रहा है। तो मेनली जो लारावेल है वो उसका ज़्यादातर फोकस आपको AI ड्रिवन पर यहाँ पर जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप लारावेल 13 का कौन सा फीचर सबसे पहले ट्राई करने की सोच रहे हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।